लगभग 60 लाख जो है फार्म उसमें फिल हुए। होने के बाद हमसे फीस ली गई, तमाम से कागज जो जमा करा लिए गए। उसके बाद में जो है पता चला कि पेपर लीक। छात्रवृत्ति जो है आज लगभग 70% छात्रों को नहीं मिली। 5 किलो अनाज देके युवाओं की जड़ें हैं उन्हें खोखला कर रहे हैं। भाजपा ने ऐसा डमी कैंडिडेट हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया, इसका कोई वर्चस्व नहीं है। आज तक आपने बीजेपी के नेताओं का कोई ऐसा भाषण सुना जिसमें उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार किसी की बात की हो? 8 बार से सांसद है, उनसे जो अपेक्षाएं थी बरेली की जनता की, उस पे भी बिल्कुल जो है नाकारा साबित हुए। श्रेष्ठ यूपी की टीम लोकसभा चुनाव में जनता का क्या मूड है ये जानने के लिए पहुंची है बरेली कॉलेज। और हम इस वक्त बरेली कॉलेज में हैं। यहाँ तमाम यूथ है, उनसे बात करेंगे कि इस बार वो कैसी सरकार चाहते हैं। बरेली की बात करें तो बरेली में किस तरीके का वो सांसद चुनना चाहते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद फरहान अली है। फरहान जी, ये बताइए इस बार चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? मुझे सबसे बड़ी चीज जो है वो मैं इस समय जो है वो बरेली कॉलेज में हम भी खड़े हैं और आप भी खड़े हैं, और हम छात्र हैं। तो हम अगर एक छात्र की नज़र से हम लोग जो है देखते हैं तो सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी है। जितनी भी भर्तियां इस सरकार में आई, अभी समझिए 5 साल में 60,000 पुलिस की भर्तियां सिपाही कांस्टेबल की निकाली गई। तमाम लोगों ने फार्म डाले, लगभग 60 लाख जो है फार्म उसमें फिल हुए। होने के बाद हमसे फीस ली गई, तमाम से कागज जो जमा करा लिए गए। उसके बाद में जो है पता चला कि पेपर लीक हो गया। चाहे ARO की भर्ती देख लो, RO की भर्ती देख लो, तमाम ऐसी भर्तियां देख लो। उसके बाद में दूसरा मुद्दा आता है, आज लगातार जो है कॉलेज कैंपस की आप मैं बात कर रहा हूँ, लगातार फीस वृद्धि जो है वो कहीं ना कहीं जो है जितने भी तमाम सरकारी कोर्सेज हैं उनमें की जा रही है। उसके साथ साथ छात्रवृत्ति जो है आज लगभग 70% छात्रों को नहीं मिल रही है। ठीक है, 5 किलो आप फ्री लोगों को अनाज तो देना चाहते हैं, लेकिन आप फ्री शिक्षा क्यों नहीं देना चाहते हैं? तो इस तरीके के तमाम ऐसे मुद्दे हैं। बात नहीं, आपके पास फिर से लौट के आऊंगा। 5 किलो अनाज तो फ्री दिया जा सकता है, फ्री शिक्षा नहीं दी जा सकती। जी, जैसे कि बोलते हैं 5 किलो अनाज तो फ्री दे रहे हैं, ये 5 किलो अनाज देके युवाओं की जो जड़ें हैं उन्हें खोखला कर रहे हैं। लोगों को ये लोग आलसी बना रहे हैं। एक निर्भर कर दिया कि भाई 5 किलो राशन पे हम निर्भर हो गए। अब 5 किलो राशन से इनका ना तो हमारा पेट भर जाएगा, ना इनका पेट भर जाएगा। किसी एक लोग का पेट तो भर नहीं जाएगा। 5 किलो राशन से गुजारा नहीं होना है। आप बताइए, क्या इस बार अगर बरेली की बात करें तो बरेली में संतोष गंगवार का गढ़ कहा जाता है, उनका टिकट कट गया है, छत्रपाल गंगवार को मिला है, क्या रहेगा इस बार? प्रवीण सिंह ऐरन भारी से भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि प्रवीण सांसद संतोष गंगवार ने 8 बार सांसद रहे और उनके 8 काम बरेली में नहीं है। उन्होंने बरेली को कुछ दिया ही नहीं है, इसलिए इस बार बरेली की जनता प्रवीण सिंह ऐरन को दोबारा सांसद बनाए। 8 बार सांसद रहे, कुछ किया नहीं। सबसे बड़ी चीज ये है कि एक जो भाजपा कार्यकर्ताओं का भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, उनका पदाधिकारी बता रहा हूँ, उनका नेताओं का बता रहा हूँ। संतोष गंगवार को उनके हिसाब से वो लोग बड़ा नेता मानते हैं, कई बार सांसद भी रहे हैं। तो एक तो उनका जो टिकट कटा उसकी वजह से सब लोग हताश है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो प्रत्याशी दिया गया है, ठीक है, वो बहड़ी में हमारे ही विधायक अताउर रहमान साहब से हारा है वो। और हमारे जो प्रवीण सिंह ऐरन जी हैं, एक बार वो पूर्व में जो है सांसद भी रहे हैं, उन्होंने ही जो है वो संतोष जी को हराया था। और आज आपने जो भाजपा ने ऐसा डमी कैंडिडेट हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया, इसका कोई वर्चस्व नहीं है। जो विधानसभा हार चुका है वो लोकसभा कैसे जीतेगा, आप मुझे बताइए। आप बताइए क्या कहेंगे? मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हूँ। इस बार छत्रपाल विधायक जी विजय होना है, क्योंकि वो अभी तक हमारे संतोष गंगवार जी थे, उनका टिकट उन्हें मिला है छत्रपाल विधायक जी के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया है बरेली के लिए। तुम्हारे बरेली में बहुत तो कह रहे हैं 8 काम नहीं गिना सकते। क्यों नहीं, क्या नहीं किया है मुझे बताएं। बरेली के अंदर क्या नहीं किया है? ये रास्ते जो ट्रैफिक था, ब्रिज थे, ये किसने बनवाए हैं? बीजेपी ने बनवाए हैं। मकान हो गए, मकान किसने दिया है? बीजेपी ने दिया है। रहने के लिए मकान नहीं दिया। सपा कह रही है डमी कैंडिडेट खड़ा कर दिया है। वो देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये क्लियर है। छत्रपाल विधायक जी निकलेंगे, ये क्लियर है, निकलेंगे। ये कह रहे हैं निकलेंगे। आप बताइए, कह रहे हैं निकल जाएंगे। हम वही तो बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि जो प्रत्याशी हमारे बहड़ी विधानसभा से हमारे विधायक से हार के आया और जो पूर्व में हमारे सांसद रहे, वो उनसे कैसे फाइट कर पाएगा? संतोष जी होते तो हम मानते कि हाँ करते हैं। ये बताइए, जो चुनाव हो रहा है इस बार, संतोष गंगवार का टिकट कट गया है, इस बार छत्रपाल गंगवार है, क्या लग रहा है इस बार? जी, मैं तो आंवला क्षेत्र का रहने वाला हूँ, मंत्री धर्मपाल सिंह के क्षेत्र का रहने वाला हूँ। लेकिन बरेली के बारे में भी जानते हैं, क्योंकि बरेली से ही जुड़ा हुआ है, क्या लग रहा है इस बार? जी, बरेली में सर बीजेपी का जोर मेरे लग रहा है कि हमारी जो है आंवला जोर लग रहा है। आप बताइए, बरेली में किसका जोर है इस बार? बीजेपी का है बरेली में। तो क्यों? क्योंकि बीजेपी ने बहुत से ऐसे काम किए हैं जिससे बच्चों का ही फायदा हुआ है और घरों में भी बहुत फायदे हुए हैं। सपा के छात्र सभा के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि राशन तो फ्री दे सकते हैं, शिक्षा फ्री क्यों नहीं दे सकते? बरेली कॉलेज की फीस बहुत बढ़ गई है।
बरेली कॉलेज की फीस बढ़ गई, बस उसके अकॉर्डिंग फैसिलिटीज भी तो बढ़ी रही है ना, जिसके अकॉर्डिंग फीस बढ़ रहा है। फीस बढ़ रही, फैसिलिटी बढ़ रही है। आप बताइए क्या लगता है आपको? जी सर, इस बार तो सर सपा ही जीतेगी बरेली में। तो सपा सर जीतेगी। जो सर एमएलए की सीट हार सकते हैं तो एमपी की कैसे जीत सकते हैं? एमपी की कैसे जीत? जी सर। तो लेकिन चुनाव में फर्क होता है, ये लोकसभा का चुनाव है, सर वो जब एमएलए की हार सकते हैं तो लोकसभा तो सर पूरे जिले का आता है। पूरे जिले का आता है। ये कह रहे हैं पूरे जिले का आता है, लोकसभा हार जाएंगे, बीजेपी लोकसभा हार जाएगी। नहीं, ऐसा कहने में और करने में अंतर होता है। कहने करने में अंतर होता है। आप बताइए बाबूजी, क्या लगता है इस बार आपको? देखिए, सीट तो बीजेपी की जीतेगी लोकसभा की। वो इसलिए संतोष गंगवार ऐसा नहीं है कि बगावत करेंगे, विरोध पे आएंगे, वो भी समर्थन ही करेंगे अपने प्रत्याशी का। सीट बीजेपी की जीत के जाएगी। हाँ, और राम लहर है तो उसमें कोई नहीं रोक पाएगा। काम किया है भाजपा ने, और भाजपा कैंडिडेट तो उसका विरोध थोड़ी करेगा, ये बताइए आप। हैं, भाजपा ने काम किया है, बहुत सारा काम किया है। बीजेपी सरकार भी गई, बीजेपी सरकार ही जीतेगी 100% 100% जीतेगी। जीतेगी। आप बताइए, ये कह रहे हैं बीजेपी की सरकार ही जीतेगी 100%, समाजवादी जीतेगी। समाजवादी पार्टी जीतेगी। भैया मिली जुली पर क्या बताओ? भाजपा सरकार के कार्य क्या है? जाति धर्म की राजनीति करती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करो तो वो हाथ खड़े कर देते हैं। आज तक आपने बीजेपी के नेताओं का कोई ऐसा भाषण सुना जिसमें उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार किसी की बात की हो? बस बात करेंगे कावड़ की। अरे युवाओं को कावड़ नहीं, रोजगार चाहिए। रोजगार को समझिए, रोजगार दो ना युवा को। मोदी तो कहते हैं बहुत सारे लोगों को रोजगार किसको रोजगार दे दिया बताएं? 60,000 नौकरियां निकाली थी, अभी चली हो गया, आपके तो सामने है। यारों का भी वो हुआ था, उसका भी देखो पर्चा उन्होंने लीक कर दिया। जी, अब बताएं, आप बताइए, पर्चा लीक आप करने पे कैसे हो बताइए जाएगा? क्या स्थिति क्या लग रही है इस बार? स्थिति इस बार समाजवादी की लग रही है मुझे। समाजवादी सीट निकलेगी। अगर संतोष जी होते तब अलग बात, सब अलग बात, सीट कमजोर है इस बार, इस बार कमजोर लग रही है। इस बार कमजोर लग रही है। तो देखा आपने, स्थानीय लोग यहाँ पर जो छात्र नेता हैं और भी कर्मचारी यहाँ पर आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। तमाम कर्मचारी, ये बरेली कॉलेज है, मैं कहूँगा कैमरामैन से दिखाएं, उन लोगों से बात करेंगे कि उन लोगों से, भाई साहब लोकसभा का चुनाव है, क्या स्थिति होगी इस बार बताइए? लोकसभा का चुनाव है, क्या स्थिति होगी? बरेली की अगर बात करें, बरेली की, अगर बरेली की आप बात करें तो बरेली में तो मुझे लगता है कि जो मौजूदा सरकार है जिसकी, तो उन्होंने कोई काम नहीं किया है। और 8 बार से सांसद है, उनसे जो अपेक्षाएं थी बरेली की जनता की, उस पर भी बिल्कुल जो है नाकारा साबित हुए। उन्होंने कोई काम नहीं किया बरेली के लिए। तमाम सड़कें खुद ही पड़ी है। और जिस जगह हम लोग खड़े हैं, इस बरेली कॉलेज को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का लंबे समय से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, उस पर कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। और उद्योग धंधे जो है सारे चौपट हो गए बरेली के अंदर, चाहे वो रबड़ फैक्ट्री हो, चाहे कपूर फैक्ट्री हो, सब बंद हो गई। बिमको भी दम तोड़ रही है। और जो हमारे यहाँ कुछ कार चोरी का काम होता था, वो भी दम तोड़ रहा है, लोग परेशान हैं। तो ऐसे में मुझे तो ये लगता है कि बरेली की जनता इस बार बहुत सोच समझ के वोटिंग करेगी और सत्ता के एकदम खिलाफ में वोटिंग करेगी। आप बताइए स्थितियाँ क्या लग रही हैं इस बार? इस बार बीजेपी क्लियर जीतेगी। क्लियर जीतेगी। चलिए आप बताइए, आपसे बात हो चुकी है, आप बताइए क्या कहेंगे? मैं कवि हूँ, शायर हूँ, इसलिए अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए शेर पढ़ देता हूँ कि मिल गई हुकूमत लेकिन चला नहीं पाए, मिल गई हुकूमत लेकिन चला नहीं पाए, और ना अहल थे कुछ भी करके दिखा नहीं पाए। दूसरों के घर क्या वो रोशन करेंगे जो आज तक अपने घर बसा नहीं पाए, जो आज तक अपने घर बसा नहीं पाए। बहुत बढ़िया बात कही है। आप देख सकते हैं कि तमाम लोगों की यहाँ प्रतिक्रिया आई, बहुत ही अच्छी लोगों ने अपनी अपनी बात कही। लोगों का कहना है कि जो 8 बार के सांसद थे उन्होंने बरेली के लिए कोई काम नहीं किया, लेकिन तमाम जो लोग हैं उनका कहना है कि बरेली में बहुत सारे विकास के कार्य हुए हैं, इसलिए एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होगी। कैमरामैन पंकज शर्मा के साथ अनूप कुमार मिश्रा, श्रेष्ठ यूपी, बरेली।